नर्मदे हर। आखिर ये माई परिक्रमा ऐप है क्या, और क्या है ये परिक्रमा, और इसका नाम भी हमने क्यों माई परिक्रमा दिया? इस देश में परिक्रमाओं का इतिहास है। हम पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद जिस देवता की हमने पूजा की होती है, भगवान भोलेनाथ की भी अर्ध परिक्रमा लोग करते हैं, बाकी देवताओं की पूर्ण परिक्रमा करते हैं। जीवन भी एक प्रकार की परिक्रमा है। जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन, जीवन मृत्यु, मृत्यु जीवन। मनुष्य दिन में जागता है, रात में सोता है, फिर दिन में जागता है। एकाध क्षण है जो हमारे देखे हुए हमें ऐसा लगता है कि परिक्रमा एंड हो रही है, नहीं तो मनुष्य का पूरा जीवन परिक्रमाओं से भरा हुआ है। ये जो माई परिक्रमा ऐप है वो एक मेरी और हमारे साथ कुछ और संतों की एक कोशिश है कि आपके सामने भारत के उन सारे तीर्थों की परिक्रमा लाई जा सके जिसका कहीं शास्त्र में वर्णन है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि भारत के उन सारे तीर्थों की परिक्रमा आपके पास लाई जा सके जिनका शास्त्रों में वर्णन है। आप आज कहीं किसी पवित्र पुण्य तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों में अनेक मंदिर होते हैं, कुछ तीर्थ भी हैं, लेकिन हमें उनके इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। हमें यह भी जानकारी नहीं होती कि आखिर वहां जाने से होगा क्या, हमें करना क्या चाहिए, आखिर उस तीर्थ की रचना कैसे हुई, वो तीर्थ उत्पन्न कैसे हुआ, उसके पीछे का कथानक क्या है, या जो कथानक कई बार वहां के ब्राह्मण, वहां के लोकल लोग कहते हैं, उनमें हार्डली ही कोई सच्चाई होती है। असल में भारत सत्य का आधार लेकर चलता रहा है। मेरी कोशिश है कि भारत के जितने भी तीर्थ हैं वो तीर्थ आपके सामने आए, उन तीर्थों को आपको यात्रा कैसे करनी है वो आपके सामने आए, लेकिन साथ ही साथ शास्त्रों से प्रमाणित तीर्थों का इतिहास आप तक आए। जिन तीर्थों की आप यात्रा कर रहे हैं, अगर उन तीर्थों का इतिहास आपके सामने नहीं है, वहां का कथानक आपके सामने नहीं है, वहां घटना क्या घटी थी अगर वो आपके सामने नहीं है, तो दो ही चीजें हो रही हैं। आप किसी ऐसे स्थान पर अबोध होकर जा रहे हैं जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, आपको कुछ भी पता नहीं कि वहां से किस प्रकार के आशीर्वाद आपके जीवन में निकल कर आएंगे, आपको यह भी पता नहीं कि वहां करना क्या चाहिए। माई परिक्रमा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहली चीज हम एक चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने भारत के जितने तीर्थ, जितने पुराणों में वर्णित है, जितने संहिताओं में वर्णित है, जिन जिन शास्त्रों में तीर्थों की बात आई है, उन सारे तीर्थों को रीडिस्कवर करके आपके सामने लाया जाए। ये बहुत पुरानी घटना है। जब मैं मैया नर्मदा की परिक्रमा में था और मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि हम अपने तीर्थों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हमें यह भी पता नहीं कि कौन कौन से तीर्थ कहां हैं, इसलिए हम अपने शास्त्रों को झूठा मान लेते हैं। कई बार लगता है कि नहीं, शास्त्रों में जो कहा गया उनके साक्ष्य कहां पर हैं, उनके इटर्नल फैक्ट्स कहां पर हैं। जब मैंने पहली बार मैया नर्मदा की परिक्रमा की तो मैंने परिक्रमा करते करते वो सारे तीर्थों को रीडिस्कवर किया था, और वहां से एक परिक्रमाओं का एक संक्रमण चालू हुआ। मैया नर्मदा की परिक्रमा के बाद जब उसके सारे तीर्थों को मैंने रीडिस्कवर किया, उनके ऊपर चर्चाएं की, उनके ऊपर बातें की, एक माहौल नर्मदा खंड में बना तीर्थों को लेकर। मुझे लगा कि अगर नर्मदा जी के खंड में ये भूले बिसरे तीर्थों के बारे में जानकारी देके अगर धर्म का कोई एक नया युग स्थापित किया जा सकता है, तो फिर यह पूरे देश में क्यों ना हो। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया में मैं इस समय आप सबके लिए हूं, जहां भारत के सारे तीर्थों को, जिन जिन तीर्थों के नाम शास्त्रों में हैं, उन्हें खोजकर उनकी आइडेंटिफिकेशन करके हम एक एक करके उन परिक्रमाओं को और उन तीर्थों को आपके पास ला रहे हैं। यह कोई सामान्य वर्क नहीं है। लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों से अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं, मैं अपने पब्लिक कार्यक्रमों में नहीं जा रहा, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में मनाही कर दे रहा हूं, मैं बहुत ट्रैवलिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मैं 24 घंटे लगा हुआ हूं कि भारत के उन भूले बिसरे तीर्थों को आपके सामने रख दिया जाए। जब आप किसी शहर की यात्रा करने जाएं, किसी धर्म क्षेत्र की यात्रा करने जाएं, आप भारत के किसी भी तीर्थ में जाएं, तो आपको पता हो कि वहां कितने प्रकार के तीर्थ हैं। अगर मैं आपको कहूं कि केवल रामेश्वरम क्षेत्र में 70 से ऊपर तीर्थ हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो केवल
श्री राम तीर्थ को, श्री रामेश्वरम तीर्थ को प्रणाम करके आ जाते हैं। आपको यह भी पता नहीं कि आखिर भगवान राम ने वो जगह क्यों चुनी थी, क्यों आखिर रामेश्वरम से ही उन्होंने लंका की यात्रा की थी। इसकी वजह वो भी जब रामेश्वरम तीर्थ आएगा तो आपको पता चलेगी। अगर मैं आपको कहूं कि पुरी में कोई 100 से ऊपर तीर्थ हैं तो संभवतः आप यकीन न कर सके। अगर मैं आपको कहूं कि ब्रज में 250-300 से ज्यादा तीर्थ हो सकते हैं तो शायद आप उसकी कल्पना भी ना कर सके। अगर एक एक शहरों के, पौराणिक शहरों के तीर्थों की मैं बात करना शुरू करूं तो आपको एहसास होगा न जाने आपने कितने तीर्थों की यात्रा नहीं की और न जाने कितने सारे सौभाग्यों से आप वंचित भी हो गए, बाकी रहे। माई परिक्रमा का एक काम तो बहुत है। मैं आपको बताऊंगा कि माई परिक्रमा क्या क्या कर रही है, लेकिन माई परिक्रमा का एक काम इस पूरे डेवलपमेंट का, माई परिक्रमा ऐप का और माई परिक्रमा की पूरी टीम का एक काम है कि भारत के सारे तीर्थों को आपके सामने प्रमाण के साथ रख दिया जाए, जिससे भारत ये स्वीकार करने लगे कि हमारा इतिहास कथानक साक्ष्य के साथ आज भी मौजूद है। क्योंकि जब हम अपने इतिहास को नहीं जानते तो हम कहीं अपने वर्तमान को भी नहीं जानते। जो राष्ट्र अपने इतिहास को, जो धार्मिक इतिहास को जान लेता है, वो एक नए भविष्य की कल्पना करना भी सीख जाता है। आज तक इस राष्ट्र में यह हुआ है कि जब भी सनातन धर्म की बात आई है, हमने ये समझा कि जो बात पुराणों में लिखी हुई है, जिन तीर्थों की बात लिखी हुई है, वो पता नहीं कभी रही होगी, आज नहीं हो सकती। मैंने पूरे भारत के तीर्थों के ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितने तीर्थों की बात भारत के पुराणों ने की है, वो सारे तीर्थ आज भी मौजूद हैं। कुछ तीर्थ जो गायब हो गए वो हमारे कारण हो गए, लेकिन बाकी आज भी मौजूद हैं। वो इंतजार कर रहे हैं अपने भक्तों का, वो इंतजार कर रहे हैं उस पॉपुलेशन का, उस जनसंख्या का जो वापस उनको स्थापित करे। एक तीर्थ तब बनता है जब परमात्मा स्वयं वहां अवतरित होता है, किसी न किसी रूप में वहां अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आता है। ऋषियों की तपस्या का फल होता है। हम लाखों मंदिर बना सकते हैं, लेकिन तीर्थ बनाना तो परमात्मा के हाथ में है, क्योंकि परमात्मा वहां स्वयं अपने अंश रूप से स्थापित हो जाता है, उसे तीर्थ कहा जाता है। तो माई परिक्रमा की यात्रा सनातन साक्ष्य की यात्रा है। मैंने एक नाम दिया था मैया नर्मदा की परिक्रमा में, जो बाद में बहुत चला, कई लोगों ने उसकी बातें की हैं। मैंने कहा था कि भारत का सनातन इतिहास सनातन साक्ष्य है। भारत के संदर्भ में, भारत के पुराणों में, भारत के शास्त्रों में जिन जिन तीर्थों की बात की है वो आज भी मौजूद है। आज भी मैं उनको देख पा रहा हूं, मैंने वहां की यात्राएं की हैं। तो आप सबके लिए माई परिक्रमा लेके आ रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप जब भी जिस शहर की यात्रा करें, उस यात्रा करने पर वहां के तीर्थों के बारे में जानकारी हो, यात्रा कैसे करनी है, कौन से मंत्र पढ़ने हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हो। और आपको माई परिक्रमा ऐप, बहुत सारे ऐप इस समय पर धार्मिक दुनिया में चल रहे हैं, आपसे कोई डिमांड नहीं करता, आपको कोई फीस नहीं देनी, आपको कोई पूजा कराने के पैसे नहीं देने, आपको केवल वो ज्ञान देना है जिस ज्ञान से शायद आपके चक्षु भी खुल जाएं, आप भी भारत को स्वीकार एक दूसरी दृष्टि से करें। कहीं भारत के उन सनातन साक्ष्यों की तीर्थ यात्रा करते हुए अपने जीवन में आनंद का, वैभव का, सौभाग्य का, स्वास्थ्य का न जाने कैसा कैसा आशीर्वाद लेके आए। माई परिक्रमा आपसे किसी प्रकार की कोई भी धन की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि भारतीय धर्म धन की आकांक्षा से नहीं बना हुआ है। ये माई परिक्रमा का एक दान है पूरे भारतीय समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, कि वो इस ऐप का उपयोग करे और धीरे धीरे करते हुए ये एक छोटी सी 50-25 लोगों की जो टीम है, जो मेरे साथ काम कर रही है, ये आपके पास वो सारे तीर्थों को उस आईटी प्लेटफॉर्म से लेके जाएंगे, जिसमें आप जब यात्रा करेंगे तो भारत में यात्रा करने के पहले आप माई परिक्रमा ऐप डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहां पर सारे तीर्थों की जानकारी होगी। तो आज ही इस माई परिक्रमा ऐप के मूवमेंट में आप भी शामिल हों, डाउनलोड करें माई परिक्रमा ऐप। नर्मदे हर।